नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। आज हम उपस्थित हैं तरारी विधानसभा में और यहाँ पे तरारी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार का आज लास्ट दिन है। और अभी यहाँ पे एक जनसभा चल रही थी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सिकंदर कुशवाहा जी, उनके समक्ष में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो मैं जानने का कोशिश करूँगा कि आखिरकार जो सिकंदर कुशवाहा जी का मुद्दा है वो क्या है। उनसे हम बात करते हैं, आपको बताने का कोशिश करते हैं। बताएंगे सर परिचय आपका? मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, ग्राम नवादा, थाना शहर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। बहुजन समाज पार्टी से तरारी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हूँ और हमारी जो मुद्दा है वो हर जनता के लिए दुख दर्द को दूर करने का मुद्दा है। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर कहते हैं, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। और हमारी जो लोगों की परेशानी है, ब्लॉक की समस्या, थाना की समस्या, इसके बाद हॉस्पिटल की समस्या, बिजली ऑफिस की समस्या, शिक्षा की समस्या, सारे समस्याओं को हम दूर करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो वोटर पेंशन का एक एजेंडा है जो 2014 से हम बिहार, झारखंड, बंगाल में चला रहे हैं और देश में 2005 और 7 से चल रहा है लगातार। बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और जो IAS लेवल के अधिकारी हैं वो इस मिशन को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता बना नहीं रहे हैं। उस चीज़ को हमने अगर विधानसभा में जीत के जाते हैं, तरारी की जनता हमको मौका देती है, हम जीतते हैं तो विधानसभा में जाकर के वोटर पेंशन के कानून प्रायोरिटी पर बनवाने का काम करेंगे, जिससे महिलाओं सर जो आपका वोटर पेंशन का जो आपके प्रति सोच जगह ये किस लिए जगह, आखिरकार वोटर पेंशन लोगों को क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि आज जिस तरह से लोगों के पास ज़मीन नहीं है, घर रहने का घर नहीं है और ऑटोमेशन का समय है, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मशीनें बढ़ रही हैं और अगर जितने ज़्यादा मशीन बढ़ेगा उतना ही इंसान के हाथ को काम को छीनेगा। तो हम लोग का एक नारा है कि मशीन मजदूरी सब में बांटो, अमीरी गरीबी के खाई पाटो। यानी मशीन से सरकार काम ले रही तो सरकारी खजाने में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है और सरकार के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि वही पैसा घोटाला होता है, उसी पैसे से वोट खरीदा जाता है, वही पैसा लुटाया जाता है और सरकार योजना के नाम पर पैसा को बदरबाट करके अपने घोटाला कर लेती है। उस पैसा को हम लोग का नाम है कि भाई सबको नौकरी नहीं दिया सकता है, सबको विधायक, सबको सांसद, सबको जिला परिषद, सबको वार्ड, सबको मुखिया, सबको सरपंच, सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सरकारी खजाने में जो पैसा है उस पैसे को बराबर वितरण किया जा सकता है। सबको हम जमीन 1-2 बीघा नहीं दे सकते हैं, लेकिन पैसा बढ़ता है। धरती नहीं बढ़ रहा है, जमीन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन देश के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। हीलियम, पेट्रोलियम, अवरक, कोयला, जंगल, पहाड़, बालू, गिट्टी, सोना, चांदी और सैटेलाइट से खरबों खरबों पैसा पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हम ही जान रहे हैं या कोई अर्थशास्त्री जानता है या पढ़े लिखे बड़े विद्वान जानते हैं, नेताओं को पता नहीं है। अगर कुछ नेताओं को बड़े विद्वानों ने सलाह दे भी रहे हैं तो इस बात को लोग इग्नोर कर दे रहा है। जनता मरती रहे और वो बढ़ते रहे। आखिरकार सरकार में जितने भी आज मंत्री विधायक बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के प्रति ऐसा सोच नहीं सकता, नहीं जग रहा है क्योंकि उनको पार्टी से दबाव रहता है कि ज़्यादा आर्थिक लाभ की बात नहीं करें। अगर आर्थिक लाभ की बात कर देंगे तो फिर उनको घोटाला करने को नहीं मिलेगा और यही घोटाला करके मंत्री, विधायक, सांसद जब बड़े बड़े होते हैं और बहुत बड़े ब्रांडिंग करते हैं और वोटरों में पैसा बांटकर वोट खरीदते हैं और जब पैसा नगद ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उनको घोटाला करने को नहीं मिलेगा और जब घोटाला करने को नहीं मिलेगा तो जनता फिर उनको वोट नहीं देगी, क्योंकि फिर वो लालच नहीं दे पाएंगे और जनता खुशहाल हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, स्वस्थ रहेगी, उनको नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगा तो उनको वैल्यू घट जाएगा। इसलिए जितना जनता गरीब रहेगी, लाचार रहेगी, मजबूर रहेगी, रोटी रोटी के लिए तरसते रहेगी, उतना ही नेताओं का वैल्यू होता है, उतना ही पार्टियों का वैल्यू होता है। इसलिए बड़े बड़े पार्टियां और बड़े बड़े नेता जनता को गरीब और गुलाम, लाचार बना के रखना चाहते हैं। अभी बहुत बड़ा जनसभा चल रहा था, इस जनसभा के माध्यम से लोगों को अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहिए? आज हम लोग का जनसभा चला सिकराटा हाई स्कूल के मैदान में, काफ़ी हजारों की संख्या में लोगों ने जुटे, भाग लिए, आते जाते रहे बहुत लोग समय के अभाव में और कई जगह था इस कारण से कुछ कम हुए ना तो 10-20 हज़ार हो जाते। आज जिस तरह से जनता को प्यार मिला है और गांव-गांव जाके लगभग हम 195 गांव घूमे हैं, जिस तरह से जनता का प्यार दुलार मिला है और लोगों ने हमको समर्थन किया है, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। कुशवाहा को 50 से 60 हज़ार वोट है, पूरा कुशवाहा वोट हमारा साथ में आ रहा है।
मुस्लिम समाज के 35 से 40 हज़ार वोट है टोटल मेरे पास आ रहा है। आपको चंद्रवंशी समाज का लगभग 20-25 हज़ार वोट है मेरे साथ आ रहा है। बढ़ई लोहार लोग का 10 हज़ार वोट है मेरे साथ आ रहा है। रविदास समाज का वोट 30 से 35 हज़ार है, पूरा बहन मायावती जी के कारण मेरे साथ आ रहा है। पासवान जी का भी 30-35 हज़ार वोट है, वो मेरे साथ आ रहा है। कुल मिलाकर ऑल ओवर है कि जितने प्रत्याशी हैं उनसे दुगना वोटों से हम जीतेंगे और हमको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं डायरेक्ट आ रहे हैं फ्रंट पर, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारा वोट मेरे खाते में आएगा और हमको मिल रहा है। सारे जनता तरारी विधानसभा का मन बना लिया है कि इस बार जवान और विद्वान प्रत्याशी को वोट देना है और हमें जवान और विद्वान प्रत्याशी चाहिए, नकली नेता नहीं चाहिए, नकली पार्टी नहीं चाहिए। उन लोगों से हम कभी साथ में नहीं लेंगे, ना उनको वोट देंगे। क्या इस बार इस क्षेत्र से आप विजय हो रहे हैं? बिल्कुल 100% विजय हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी से जो भी है उनके योग्य प्रत्याशी नहीं है और पार्टियां भी योग्य नहीं है। और जब हमने सारे बातों को जनता के बीच में बताया है, आधा घंटा हर गांव में स्पीचिंग दिए हैं, तो जनता हमको मान लिया है कि ये जवान और विद्वान प्रत्याशी हैं और सारा वोट सिकंदर कुमार कुशवाहा को ही डालना है। हाथी छाप पर 3 नंबर चुनाव चिन्ह पर सारा वोट डाल रहे हैं और दुगना वोट से जीतेंगे। जितने लोग का प्रत्याशी को वोट आएगा उसका दुगना आएगा। यानी 2 मेन प्रत्याशी हैं, दोनों में से काट करके और हम बीच में बहुत अच्छा वोट ला रहे हैं। ये देखिए सिकंदर कुशवाहा जी थे जिन्होंने आपको पूरी तरह से बताने का काम किया कि आज चुनावी जो सभा थी, चुनावी सभा के बाद आज प्रचार का जो कार्य था वो समाप्त हो गया। और इन्होंने बताया कि जो हमारा यहाँ पे लोगों का आशीर्वाद मिला है, लोगों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जिससे हमारी आने वाले 20 तारीख को 23 तारीख को काउंटिंग है, उसमें ये विजय प्राप्त करने वाले हैं। ये अपने आप से आपको आश्वासन देने का काम किए। आप देख रहे थे भारत मिशन। मैं दिलीप जी, मेरे बाद साथ कैमरामैन